पहले आती थी राजस्थानी महिलाएं थी जो मातृसत्तात्मक परिवार थे और नानी, माँ और बेटी, ये उनका स्वरूप था। और जो मर्द थे वो वहीं शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं वहीं पे अपने गांव में। ये यहाँ कमाने के लिए आती थी, नाचा गए, लेकिन स्वतंत्र थी कि वो चाहें तो शादी कर लें कहीं जाके, चाहें तो इस पेशे में आ जाएं, ना आना चाहें तो बिल्कुल भी ना आए, और आना चाहें तो बरसों बरस रह जाएं, नाचे गाएं, लोग अपने घर का वो बढ़ाएं, पैसे ज़मीन बढ़ाएं, मकान बनाएं। फिर वो, मैं उसमें कहीं ना कहीं अपना दोष भी अपने अपने एरिया में तो मैं मानती हूँ कि जब मैंने जाना शुरू किया, मुझे एक ही धुन थी, ये पढ़े हैं, इनके बच्चे पढ़े हैं, पूरा दिन चाय की दुकान पे रहते हैं, लड़कियां इसी काम में लग जाती हैं। ये तो धीरे धीरे समझ आ गया था कि ये बदलाव आ गया कि अब वहाँ सेक्स के लिए लोग जाते हैं। और उसके भी कुछ ऐसे कारण थे कि हमारे चूंकि नज़दीक घर है तो इन बातों की चर्चाएं ज़रूर होती थी, ऐसे नहीं होती थी खुलेआम, लेकिन हम कभी सुनते तो हमारी मदर जैसे कहती हैं कि अरे वो तो वहाँ जाने लगा है, सब पैसा आप बर्बाद कर देगा, अब कैसे होगा। फिर कभी कोई हमारे मोहल्ले में भी एक बुजुर्ग महिला थी, वहीं सी आउटडेटेड थी, और वो वहाँ रहने लगी आके मकान बना के, तो हमको बचाया जाता था वहाँ मत जाना, वहाँ वो रहती है, उसका नाम लेके कि ये, और साथ में वो शब्द जोड़ के। हमको भी खुराफाती सोचती थी, कभी उनके बाहर कुछ रखा है, कुछ रहा है, वो चिल्लाती थी कि टोना टोटका कर दिया मेरे घर में, ऐसे सब ये चलता रहा। लेकिन जब मैंने ये कहना शुरू किया कि भाई इन बच्चों को पढ़ाना है, और मैंने कहा कुछ भी करूँगी मैं खुद नौकरी करूँगी, हमारे बच्चों को पढ़ाऊँगी, अगर तुम ऐसे नहीं मानती हो, मैं अपने घर वालों से जिद करूँगी कि हम खेती का एक हिस्सा इन बच्चों पर खर्च कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले तो कभी मना नहीं करेंगे, मेरे मायके वाले भी नहीं करेंगे। तो वो बदलाव ऐसा हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तेज़ी से जो आ रहा था वो हमारी तरफ नहीं था शायद तब तक। लड़कियां आ रही थी लेकिन वो ज़्यादातर उनकी थी या फिर नेपाली लड़कियां, लेकिन अचानक से ऐसे बाढ़ आना शुरू हुई जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वर्ष से वर्ष रूप आया। ये किसी भी एरिया की लड़कियां थी, कहीं से भी आ रही थी। मैंने बांग्लादेशी लड़की निकाली, मैंने अफ़गानी लड़की निकाली, सोच के देखिए अब कहाँ कहाँ से लड़कियाँ नहीं आ रही थी, और अपने हिंदुस्तान से तो हर एरिया से निकाली। तो वो ऐसा, और फिर मेरे सामने, क्योंकि मैं हर दिन जा रही थी, कोई दिन नहीं रुक, मैं गालियाँ भी खा रही थी, मैं उनसे सुन भी रही थी, लेकिन फिर भी जा रही थी, तो आत्मीयता बना रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर रही थी, मेरे यहाँ शादियाँ हो तो मैं उन्हें बुलाऊँ, मेरे यहाँ शादी में आओ, मैं सबको काट देती, उनको कहती कि तुम्हारे बच्चे इनका जन्मदिन मनाओ। तो एक आत्मीयता बढ़ाने का भी सिलसिला था, तो बहुत ज़्यादा मना नहीं कर रही थी। तब मैंने देखा कि कितना बुरा स्वरूप है, छोटी सी बच्ची को मैं देख रही हूँ, और वो इतने गंदा सा आदमी, एक पेंट करके आया, उसके नाखूनों में पेंट भरा पड़ा है, कुछ पान गुटखा कुछ खा रखा है, और कपड़े गंदे हैं बिल्कुल, पता नहीं नहाया नहीं कब से, और कहेगा ये लड़की चाहिए। वो जो देखना शुरू हुआ ना, वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं कभी इस जगह को अब छोड़ ही नहीं सकती, कभी भी। जैसे जैसे मेरे सामने वो सब खुलने लगी तो मैं पता नहीं कैसे जैसे वहीं रुक गई। आपके काम ने वहाँ क्या परिवर्तन लाया, क्या बदलाव आया? देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने लगे, और मैं समझती हूँ कि 80% बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी नौकरियों पे हैं। अभी 2 बहन भाई दोनों दुबई में हैं, जॉब कर रहे हैं। यानी कि जो अगली पीढ़ी थी वो इस काम में नहीं आई। हाँ, लेकिन किनकी ये भी आपको समझना होगा, जो ब्रॉथल ऑनर्स थी उनकी लड़कियों के लिए कोई वहाँ वो नहीं। कौन है वो लड़कियाँ, कौन है? कोई नहीं। उनका तो बच्चा भी छीना जाता है, वो भी अलग रखा जाता है, उससे मिलने के लिए भी 200 छीन कर कहाँ भेज दिया जाता है? कोई एक जगह है जहाँ ये सब बच्चे रहते हैं। क्योंकि जैसे हमने एक बच्चे को जब बुलवाया, उनसे मैंने कहा लाओ, नहीं तो आज तुम मारूंगी भी और मुकदमा भी लिखाऊंगी। मैं लिखती नहीं, मुकदमा नहीं लिखाती मैं। तो लाई 1 घंटे बाद, मैंने कहा 10 मिनट में चाहिए, बोले कितना भी मार लो 1 घंटे से पहले नहीं आ सकता। बाद में हमने कुछ लोगों से सुना कि वो दिल्ली के पास कोई जगह है, वहाँ पे इकट्ठा रखते हैं इन बच्चों को। हालांकि हमने बहुत कोशिश भी की, हमको क्या करवाया जाता है? कुछ नहीं, वो केवल रह रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ से दूर। उनकी कोई पढ़ाई नहीं, सवाल ही नहीं उठता था। वो क्या करते हैं आगे? कुछ नहीं करते, वो वहीं दलाल बन के रह जाते। उसके बाद ये परिवर्तन आया कि हमने कहा तुम बच्चे मत छीनो, मैं जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूँगी, माँ से बच्चा मत छीनो। 200 रुपये उसको लेने पड़े अलग से एक्स्ट्रा, किसी कस्टमर के हाथ फैलाए टिप दे जाओ, क्योंकि अपना पैसा तो उनके पास होता नहीं, तो मालकिन लेती है कि मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे से मिल लूँगी। 10 कस्टमर आए कभी, जब जाके उसके पास 100 रुपये हों, फिर 10 कस्टमर का इंतजार करे, 10 दिन में हों, 15 दिन में हों, उसमें 200 रुपये हों, तब वो बच्चे से मिल पाए। उस सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ा फिर कि ये आपको करना होगा, और उन माओं के जरिए हम लाए। मैं अलग से भी बात करती, मालकिन के सामने तो कर ही नहीं सकती, आज भी नहीं कर सकती कि बच्चा पढ़ाओ बस। एक वक्त था जब शहर के एक कोने में रेड लाइट एरिया हुआ करता था, और एक वक्त आज का है जब कहा जाता है कि छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो,
गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप रात के वक्त में सड़क पर निकल जाएं तो शायद दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की बहुत कम ऐसी सड़कें होंगी जहां पर आपको इस तरीके से लोग खड़े हुए ना मिल जाते ना हो मिले। और उनके कस्टमर वहां पर आकर गाड़ियों हाँ, में हाँ, उनसे बात ना कर रहे हो और ये बिल्कुल। सब कुछ खुलेआम हो रहा है। खुलेआम। शर्म अब वहां पर खत्म हो चुकी है। इसे इन लोगों ने प्रोफेशन बना लिया है और बहुत ओपन अब ये सब चलने लगा है। ये जो जिस बात का मैंने जिक्र किया कि किसी एक शहर के एक कोने में रेड लाइट एरिया था, वो बदल कर अब हर गली और हर सड़क हाँ, तक आ गया है। हाँ, जब आपके जैसे इतने सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, इसके बावजूद इतनी तेजी से ये कैसे फैलता गया? और दूसरी बात, क्या अब लोग, क्या लड़कियां अपनी मर्जी से आ रही हैं? इससे पैसे कमाने का उनको एक बड़ा माध्यम मिल गया है, उन्हें नजर आ रहा है कि इसमें बहुत पैसा है। क्या बदलाव ये आ गया है कि वो अपनी मर्जी से आने लगे हैं? देखिए परिवर्तन ये आया है कि मैं दोनों को बिल्कुल अलग रख के चलती हूँ। रेड लाइट एरिया में वो हैं जो मजबूरियों की मारी हैं, जी, जिनको कोई प्यार में फंसा के लाया, कोई नौकरी के नाम पे लाया, शादी के नाम पे लाया और यहाँ बेच दिया। वो उनका अपना भाई भी हो सकता है, अपना कोई और भी सगा संबंधी हो सकता है, कोई और ट्रैफिकर का कोई स्वरूप नहीं है। लोग कहते हैं ना वो ट्रैफिकर है, कोई ट्रैफिकर नहीं है। आपके इर्द गिर्द में छुपा हुआ आदमी ट्रैफिकर हो सकता है। और परिवर्तन दूसरा तरफ ये आया कि लग्जरी जुटाने के लिए हमारी बेटियां खड़ी होने लगी स्कॉट सर्विसेज में, कॉल गर्ल्स में। हालांकि बहुत पहले, मैं बड़ी पुरानी बात आपसे कह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। 2004 में हमको एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे हैदराबाद जाना हुआ और 2 IAS ऑफिसर भी थे हमारे साथ में और एक और NGO थे। तो हम लोग निकल के जा रहे हैं और हैदराबाद में पहले से ही रेड लाइट में बड़ी लंबी वो लगती है, कई बार में क्रॉस होता है। तो एक लड़की खड़ी थी और उसने ऐसे पैर ऊपर रखा हुआ था और मोबाइल का इतना ज़्यादा ज़माना नहीं था, तो वो किताब पढ़ रही थी। बार बार वो देखती थी और ये लगातार ऐसे था उसका। किताब आदमी पढ़ेगा तो ऐसे भी रख लेगा, पर ये नहीं हट रहा था उसका, इधर से भी और इधर से भी, बस किताब ऐसे पकड़ी हुई थी। कोई पन्ना नहीं पलटा जा रहा था क्योंकि काफ़ी देर हम रुके। तो मैंने कहा सर ये शायद बेचारी, इसको कोई सवारी नहीं मिल रही है। मैंने कहा आप लिफ्ट दे दो। क्या कैसे बात करती हो, इसी क्षेत्र में काम कर रही हो, आपको ये नहीं पता है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। क्या हुआ? बोली ये कॉल कर ले, आप मत देखो इसे। ये पहली बार उन्होंने मुझे बताया कि ये जो इसका अंगूठा है ये इंडिकेशन है कि आई एम अवेलेबल। और ये किताब तो बहाना है और आज मोबाइल है, आप कभी भी देख सकते हैं किसी रेड लाइट एरिया पे एक लड़की ने जिसपे पोल पे पैर ऊपर रखा हो और अगर वो मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं तो आप समझ जाइए कि वो इंतजार कर रही है किसी की। अच्छा। तो वो सिर्फ इसलिए कि ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए। कैसी भूख है ये, नहीं मुझे समझ में आई। यानी इन्हें कोई जबरदस्ती इस पेशे में लेकर नहीं आया, ना। ये अपनी मर्जी से आई है पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल अपने बड़े शौक पूरे करने के लिए। बिल्कुल। और ये हर शहर में है? हाँ, अब तो बहुत बुरा हाल है। मैं अगर अपने शहर को कहूँ, मेरा शहर अछूता है मेरठ। मुझे अगर आप अलग अलग कहानियां बता सकें, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की या टियर 2 टियर 3 सिटीज में कैसा बदलाव आता है, वहां पर क्यों ये पहुंचा, उसका ये अगर आप मुझे बता सकें। देखिए जैसे मैं पहले अपने शहर से शुरू करती हूँ। मेरठ मेरा कस्बाई मानसिकता का शहर है, कितना ही डेवलप हो गया, आज भी हम कस्बाई हैं। कभी आपका जाना हो तो आप खुद भी इसको मतलब वॉच आउट कर सकते हैं।